ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकल 34 की। अनुच्छेद 34 के अंतर्गत है मार्शल लॉ एवं मूल अधिकार, यानी मार्शल लॉ और मूल अधिकार का जिक्र आर्टिकल 34 के तहत किया गया है। क्या है मार्शल लॉ, क्या मूल अधिकार है, इसके बारे में हम इसके तहत पढ़ेंगे। जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू होता है तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कहने का मतलब है कि मार्शल लॉ का मतलब ये है कि सैन्य शासन। मार्शल लॉ से तात्पर्य क्या है? सैन्य शासन से है। जब भारत में कहीं मार्शल लॉ लागू होता है तो अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 34 क्या है? जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हमें आर्टिकल 12 से 35 में जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या राज्य के द्वारा, जो मौलिक अधिकार हम नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहा है मार्शल लॉ आर्टिकल 34 के तहत। तो आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ का जिक्र किया गया है। यह सिद्धांत मुख्यतः अंग्रेजी कानून से लिया गया, यानी ये मार्शल लॉ की जो अवधारणा है वो अंग्रेजी कानून से हमने ली है। यानी मार्शल लॉ का जो सिद्धांत है वो हमने अंग्रेजी कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके साथ हम बात करते हैं मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं दी गई है। ठीक है, अगर मार्शल लॉ शब्दावली की हम बात करें या मार्शल लॉ की व्याख्या की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके का प्रोविजंस नहीं है कि मार्शल लॉ की व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई है। कहने का मतलब ये है, लेकिन मार्शल लॉ का जो तात्पर्य होता है वो है सैन्य शासन। ठीक है, मार्शल लॉ का अर्थ होता है सैन्य शासन। अब सैन्य शासन किसे कहते हैं, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। सैन्य शासन का मतलब ये है कि यह एक ऐसी स्थिति का परिचायक है जहां पर सेना द्वारा सामान्य प्रशासन को अपने नियम कानूनों के तहत संचालित किया जाता है और इसके तहत साधारण कानून निलंबित हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि जो सैन्य शासन है, ठीक है, तो सैन्य शासन के तहत जो सेना है, सेना साधारण कानूनों का संचालन अपने हाथ में ले लेती है। यानी मार्शल लॉ के तहत क्या होता है, जो सैन्य अधिकारी हैं, सैन्य अधिकारी सामान्य कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं, अपने हिसाब से चलाते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में जब मार्शल लॉ लागू होता है तो उस परिस्थिति में जो सामान्य कानून होता है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी सामान्य कानून लंबित हो जाता है। तो मार्शल लॉ का मतलब समझ गए। मार्शल लॉ का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आर्टिकल 34 मार्शल लॉ या मूल अधिकारों के बारे में बात करता है। आर्टिकल 34 के तहत जहां पे मार्शल लॉ लगता है, यानी आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ की लगने की स्थिति में, ठीक है, मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पे आर्टिकल 34 मौलिक अधिकारों को कम करने की बात कर रहा है। और मौलिक अधिकारों को कम किस सेंस में किया जाएगा, जब मार्शल लॉ लगेगा। ठीक है, मार्शल लॉ क्या है? मार्शल लॉ का शाब्दिक अर्थ कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन इसका अर्थ होता है सैन्य शासन। सैन्य शासन का मतलब ये है कि जब कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं तो उन परिस्थितियों को दूर करने के लिए सैनिक या सैन्य अधिकारियों के अधीन शासन चला जाता है। और जब सैन्य अधिकारियों के तहत सामान्य प्रशासन सैन्य अधिकारियों के तहत चला जाता है तो इस ऐसी स्थिति में सामान्य कानून लंबित हो जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि मार्शल लॉ किन किन परिस्थितियों में लगेगा। यानी मार्शल लॉ की जो अवधारणा है, सैनिक अधिकारियों के हाथ में अगर शासन जाता है तो किन परिस्थितियों में जाएगा। ये परिस्थितियां मुख्यतः निम्नलिखित हैं। असाधारण परिस्थितियां, जब कोई असाधारण परिस्थितियां पैदा होती हैं तो उन परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्शल लॉ लागू किया जाता है। अब वो असाधारण परिस्थितियां क्या हैं, जैसे युद्ध की स्थिति आ जाती है, अशांति, दंगे और कानून का उल्लंघन होता है, तो ऐसी असाधारण स्थितियों में मार्शल लॉ लागू किया जाता है। मार्शल लॉ लागू करने का मतलब ये है कि ऐसा एरिया जहाँ पे कोई युद्ध की आशंका हो रही है या वहाँ पे अशांति की स्थिति है या वहाँ पे कानून का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर वहाँ पे दंगे इस तरीके की कृत्य हो रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। और मार्शल लॉ लगाते ही वहाँ का जो पूरा सामान्य कानून है वो किसके हाथ में चला जाएगा, सैन्य अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पे मुख्यतः ये है कि भाई मार्शल लॉ क्यों लगाया जा रहा है। ठीक है, तो मार्शल लॉ इसलिए लगाया जा रहा है कानून या व्यवस्था के भंग होने पर। अगर कानून भंग हो जाता है और जो व्यवस्था है, जो प्रचलित व्यवस्था है जो चली आ रही है, वो व्यवस्था अगर भंग होती है तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और कानून को सही तरीके से चलाने के लिए ये मार्शल लॉ की प्रक्रिया या मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ पूरे देश में कहीं भी लगाया जा सकता है। इसके साथ साथ मार्शल लॉ के तहत मिलने वाली, यानी मार्शल लॉ जो है, तो मार्शल लॉ के तहत मिलने वाली जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं सैन्य अधिकारियों को, वो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अधिकारों पर प्रतिबंध वो लगा सकते हैं। ठीक है, नंबर 2, यह किसी मामले में नागरिकों को मृत्युदंड तक लागू कर सकता है। पहली बात
कि अगर मार्शल लॉ के तहत जो सामान्य कानून है वो कानून कौन संचालित करता है, सैन्य अधिकारी संचालित करते हैं, उनके अधीन वो शासन प्रशासन की पूरी बागडोर उनके अधीन चली जाती है और उनके अधीन जाने के बाद उनको कुछ विशेष अधिकार प्रोवाइड करता है आर्टिकल 34। उन विशेष अधिकारों में क्या है, पहले वो कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है और दूसरा है यदि किसी मामले में चाहे तो वो नागरिकों को मृत्युदंड दे सकता है, इतनी पावर उनकी होती है। ये विशेष अधिकार आर्टिकल 34 के तहत मार्शल लॉ के तहत दिए जाते हैं सैन्य अधिकारियों को। उसके साथ साथ इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, उच्चतम न्यायालय ने घोषणा की कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को निलंबित नहीं करेगा। उच्चतम न्यायालय ने एक व्याख्या दी है कि मार्शल लॉ प्रतिक्रियावादी परिणाम के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसको क्या नहीं करेगा, खारिज नहीं करेगा। तो यानी मार्शल लॉ की स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है उसको सैन्य अधिकारी खारिज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आ रही है नॉर्मली कि भाई मौलिक अधिकारों के निलंबन की। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन दो परिस्थितियों में होता है, एक तो मार्शल लॉ के तहत, दूसरा आपातकाल के तहत आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। यानी एक तो अनुच्छेद 34 के तहत मौलिक अधिकारों के निलंबन की स्थिति आ रही है, मौलिक अधिकारों को कम करने की बात आ रही है या मौलिक अधिकारों को सीमित करने की बात आ रही है, या फिर आर्टिकल 352 के तहत भी मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। तो इन दो परिस्थितियों यानी आपातकाल और मार्शल लॉ की स्थिति में मौलिक अधिकार कम किए जा सकते हैं। अब थोड़ा सा समझ लीजिए मार्शल लॉ और आपातकाल में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है। तो मार्शल लॉ कब लागू होता है, जब कानून व्यवस्था भंग होती है, जब कानून या तो कानून भंग हो या फिर व्यवस्था भंग हो, तो कानून और व्यवस्था के भंग होने पर मार्शल लॉ लगता है। आपातकाल सिर्फ और सिर्फ 3 परिस्थितियों में लगता है। नंबर 1 युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, आपातकाल जो 352 के तहत जो लगता है राष्ट्रपति के द्वारा वो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से लगता है। जब आपातकाल लगेगा तो मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है राज्य के द्वारा। तो मौलिक अधिकारों को कम करने की बात की जा रही है आर्टिकल 34 और आर्टिकल 352 के तहत। उसके साथ साथ है मार्शल लॉ सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों को प्रभावित करते हैं। यदि अगर आपातकाल की बात करें तो आपातकाल मूल अधिकारों के साथ साथ केंद्र और राज्य के संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। इसके साथ साथ ये संसद के कार्यकाल को भी बढ़ाने के लिए क्या है, प्रक्रियावादी है या संसद के कार्यकाल को भी ये बढ़ा सकता है।